तो यहाँ पर जब भी आप कोई खाना कंज़्यूम करते हैं, तो ये 4 स्टेजेस से होके गुज़रता है, जिसमें से पहला स्टेज होता है डाइजेशन, दूसरा होता है आपका एब्ज़ॉर्प्शन, तीसरा होता है आपका असिमिलेशन और चौथा होता है एलिमिनेशन। तो यहाँ पर डाइजेशन कहने का मतलब जो आपने खाना खाया वो आपके गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट से आपके पेट में गया, वहाँ पे डाइजेशन हुआ, मतलब खाना अपने स्मॉलेस्ट यूनिट में टूटना चालू होता है, ठीक है? फिर यहाँ पर जो आपके स्मॉल इंटेस्टाइन में ये खाना जब जाता है, तो यहाँ पर जो न्यूट्रिएंट्स हैं, जैसे कि जो आपने खाना खाया वो बेसिकली इसमें मैक्रोन्यूट्रिएंट्स होते हैं, माइक्रोन्यूट्रिएंट्स होते हैं। मैक्रोन्यूट्रिएंट्स मतलब प्रोटीन होगा, कार्बोहाइड्रेट होगा, फैट होगा। माइक्रोन्यूट्रिएंट्स मतलब मिनरल्स हो गए, विटामिन होंगे। तो यहाँ पर जो मैक्रोन्यूट्रिएंट्स है, जो प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, फैट है, ये अपने स्मॉलेस्ट यूनिट में टूटते हैं। क्या होती है स्मॉलेस्ट यूनिट इनकी? प्रोटीन की सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट होती है एमिनो एसिड, वहीं कार्बोहाइड्रेट की सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट होती है ग्लूकोज, और वहीं जो आपका फैट्स होता है इसकी सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट होती है आपका फैटी एसिड। तो जब भी यह न्यूट्रिएंट्स में टूटा, तो ये सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट हैं आपके मैक्रोन्यूट्रिएंट्स के, ये आपके जो स्मॉल इंटेस्टाइन में जो माइक्रोविलीज प्रेजेंट होती हैं, विलीज प्रेजेंट होती है, उसके माध्यम से हमारे शरीर में एब्जॉर्ब होते हैं और ब्लड स्ट्रीम में जाते हैं। तो यहाँ पर एसिमिलेशन जो प्रोसेस आप समझ रहे हैं, इसका कहने का मतलब होता है ये जो न्यूट्रिएंट सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट में टूटे, इसको हमारे जो ब्लड स्ट्रीम जा रहा है, अच्छे से यह जो स्मॉलेस्ट यूनिट्स होती हैं आपके मैक्रोन्यूट्रिएंट्स की, वो आपके ब्लड स्ट्रीम में मिल जाए और आपके जहाँ-जहाँ ऑर्गन्स को इन न्यूट्रिएंट्स की ज़रूरत है, जिस-जिस हिस्से में इन न्यूट्रिएंट्स की ज़रूरत है, वहाँ तक पहुँच जाए ब्लड के माध्यम से, ठीक है? और जो चौथा एलिमिनेशन प्रोसेस होती है, जो आप मैक्रोन्यूट्रिएंट्स खाते हैं, जो आप खाना कंज़्यूम कर रहे हैं, उससे जब न्यूट्रिएंट्स एब्ज़ॉर्ब हो गए, तो उससे क्या बचते हैं? वेस्ट प्रोडक्ट बचते हैं, ठीक है? यह वेस्ट प्रोडक्ट हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन से होते हुए लार्ज इंटेस्टाइन में जाते हैं और वहाँ से बाहर निकल जाते हैं हमारी बॉडी में एक्सक्रीट के थ्रू।